हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल 4, ट्रायंगल OAB। तो जब तक नहीं दिया है हम इमेजिनेशन का सहारा ही ले सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं। ट्रायंगल OAB, अब जब तक नहीं है तो आप ऐसे इमेजिन करिए, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय लाइन, दिस लाइन। ठीक है, तो ट्रायंगल 3 साइड होती है, उसमें से 2 साइड तो इस लाइन से ही मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या मतलब? बेसिकली यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा, देखो ये बेवजह की लाइन एक्सटेंड हो जाती है, इधर वैसे भी कुछ जाता नहीं है, एक्स एक्सिस वाई, इस क्वाड्रेंट में हम थोड़ी ना कुछ बनाते हैं, ज्यादातर चीजें इसमें रहती है और इसमें रहती है, इस तरीके से लाइन बनाते हैं। तो ठीक है, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय लाइंस, 2 लाइंस है, जॉइंट इक्वेशन दिया है, एंड द सिंगल लाइन, मतलब ये 2 लाइन है और ये 1 लाइन मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अभी समझ पा रहे हैं? ये 2 लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, U एंड V। ठीक है, उनका जॉइंट इक्वेशन ये है ना, और ये तीसरी लाइन इनके ऊपर, तब जाके ट्रायंगल बनेगा ना सर। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना, तो ये तीसरा लाइन, काला लाइन। इज इट क्लियर? ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन जो बिल्कुल बीच में से, ठीक है, एंगल को इक्वली डिवाइड करते हुए और एक साइड को इक्वली डिवाइड करते हुए लाइन जाती है, बताएंगे। ठीक है, देखिए एक लाइन ऐसे जा रहा है, इसको हमने कहा U, क्या? एक लाइन ऐसे जा रहा है, इसको हमने कहा V, और इन दोनों लाइनों का जॉइंट इक्वेशन है वो। हेलो, क्वेश्चन का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बाकी हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन को समझ लें तो ज्यादा मजा। यस, सो ये है x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास U इंटू V, और एक तीसरी लाइन भी है यहां पे, है ना, ऐसा काला लाइन यहां पे कट करेगा, यहां पे कट करेगा, इसको मैं बोल देता हूं W। अब UVW, अब तीसरा W ही आएगा ना, तो ये W, और इसका इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2। इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यहां पे जो कट कर रहा है, यहां पे कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, यहां पे कोऑर्डिनेट अपन लेते हैं x2, y2, और एक मीडियन लाइन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन यानी वह लाइन जो ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल को इक्वली डिवाइड करती है और साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बेसिकली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो मीडियन मैं यहां से ले लेता हूं, इसको इक्वली डिवाइड करेगी। मीडियन एक लाइन जो सेंटर को इस लाइन को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इज इट क्लियर? हाँ, तो मीडियन यहां ओरिजिन से पास हो रही है 0,0 से, और यहां से भी पास हो रही है। यह है हमारी मीडियन, जिसने 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब एक आता है मिड पॉइंट फार्मूला 11th में, ठीक है, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला यानी जब कोई एक पॉइंट एक लाइन के बिल्कुल मिड में हो, मध्य में हो। ये एक लाइन है, लाइन AB, और पॉइंट बिल्कुल बीच में है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है 1,2। फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2, और सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। ठीक है, और ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है। तब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, यानी ये x1 है ना, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो तुम ये सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर मिड पॉइंट काहे बोल रहे हैं? काहे कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इसका x1 और इसका x2 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज। ठीक है, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला। हाँ, लो, ठीक है, कहा? ठीक है, होता है, अभी नींद खुला है मेरा, धीरे धीरे आप समझ पा रहे हैं ना? यस। हाँ, तो यहां पे भी तो वही होगा। ठीक है, यहां पे भी वैसा ही कुछ होगा। यस, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? तो यहां हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे x
डैश वाई डैश। और अगर यहां के पॉइंट पता हो और यहां के पॉइंट पता हो तो तुम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? इतना नोट करें एकदम इत्मीनान से। सो मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। यह है ओ, यह है ए, यह है बी और यह है सी। पॉइंट के नाम दे दिए, ठीक है। ट्रायंगल भी था ना ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल है ना ओ ए बी, ठीक है। और ये बीच में हमने नाम दे दिया सी, और हमें सी के ही कोऑर्डिनेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश चाहिए, निकालने हमें। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ये हमें चाहिए एक्स डैश हमें कैसे मिलने वाला है? एक डैश हमारा है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यानी ये x1 x2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और y डैश हमें कैसे मिलने वाला है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये 11th में है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें x1 पता होना चाहिए, x2 पता होना चाहिए, y1 पता होना चाहिए, y2 पता होना चाहिए। हमारे पास ये भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो अब पहला काम तो यही है, आप ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। पहला काम यही है कि आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। और इन कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं? इस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए और इस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कट कर रही है। और अगर लाइन का इक्वेशन पता है तो तुम इन पॉइंट को निकाल सकते हो, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज इट क्लियर? यहां भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक बात बताइए, u एंड v का जो इक्वेशन दिया है, u एंड v का जो इक्वेशन गिवन है वो जॉइंट इक्वेशन है, सिंगल लाइन का इक्वेशन नहीं है वो। तो आप इस इक्वेशन को इस लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जाएंगे, जो कि अब तक हमने नहीं किया। हम सिंगल लाइन को सिंगल लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना जानते हैं। आप समझ पा रहे क्या? हम जानते हैं एलपीपी में, एलपीपी इसके पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि एक लाइन ऐसा जा रहा है, एक लाइन ऐसा जा रहा है, ये कट कर रहा है। इसका इक्वेशन अगर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और xy का वैल्यू मिलेगा, वही xy ये पॉइंट होता है। ये पता है कि नहीं पता है? और हम इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन सा पॉइंट है? ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो फिर क्यों ना u एंड v का पहले इक्वेशन निकाला जाए, सेपरेट इक्वेशन। आप समझ रहे हैं क्या? और उसके बाद u का एक सेपरेट इक्वेशन आएगा, v का एक सेपरेट इक्वेशन आएगा। u का सेपरेट इक्वेशन पकड़ के इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, v का सेपरेट इक्वेशन पकड़ के इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। इज इट क्लियर? अप्रोच समझ में आ रही ना? यस? हाँ, अब देखिए सेपरेट इक्वेशन बनाते हैं। यस, uv पहले देखिएगा। uv क्या है? हमारे पास जॉइंट इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में? हाँ, बताओ जरा, 4 को तोड़ो जिससे 1 मिले। नहीं कर सकते? जाने दो, डायरेक्ट रूट निकालो, डायरेक्ट स्लोप निकलती है ना, स्लोप फार्मूला है ना डायरेक्ट, ठीक है। यहां से डायरेक्ट स्लोप आता है। इक्वेशन क्या होता है? u होगा y इज इक्वल टू m1x, अबे है कि नहीं, एंड v होगा y इज इक्वल टू m2x। इज इट क्लियर? डायरेक्ट स्लोप निकालिए। बिलीव मी, यूट्यूब पे ना इस टाइप की चीजें थोड़ी कम ही है, खोजनी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास है, हमारे तरीके थोड़े लेंदी है कईयों से, लेकिन हम ज्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं, और वही तो जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इज इट ओके? हाँ, सीटी में तो इजी जाएगा। नाउ m1, हाँ कंपेयर भी कर लेते ना, इसको लगे हाथ कंपेयर भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस, अब तो ये रट्टा ही हो गया होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? ठीक है, abc आ गया, सॉरी abh आ गया। बोलिए स्लोप माइनस एच प्लस माइनस रूट ओवर डिवाइड बाय b, है कि नहीं? माइनस ऑफ h, व्हाट इज h? -2 प्लस माइनस रूट ओवर h स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस ab 1 into 1 divided by b 1. So m will be minus minus plus plus minus root over -2 का स्क्वायर
4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1, इज इट ओके? हाँ, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 1 इज 3। कुछ गड़बड़ किए क्या रे? ऐसा कैसे आ गया? यस, रूट 3 की वैल्यू 2.71, जो कि नहीं लिखनी। हाँ, अब तुम रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तुम्हें तो रूट 4 पता है। कितना होता है रूट 4? 2 होता है, एग्जैक्टली 2 होता है। तो रूट 3 कितना होता है? 2.71 की 1.71? मुझे भी डाउट है। 1.71, वेरी वेरी सॉरी, 1.71। यह है रूट 4। रूट 4 से बड़ा कुछ है? रूट 9। ठीक है, वेट, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। ठीक है, बता देंगे एक दिन। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, इसका रूट निकालने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है? 1। सो स्लोप विल बी, एक स्लोप मिलेगा 2 प्लस रूट 3, एक स्लोप मिलेगा 2 माइनस रूट 3। स्लोप आ गया, लाइन आगे। कुछ गड़बड़ किए कह रहे हम, देखिए जरा कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ सॉल्व करते टाइम? h इज इक्वल टू -2 ठीक है, a इज इक्वल टू 1 ठीक है, b इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखो जरा, सब सही है ना क्वेश्चन में? यस, ओके, यस। हाँ, तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। आइए देखते हैं, जाए तो जाए टप, कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन u इज इक्वल टू u इज y इज इक्वल टू m1x y। व्हाट इज m1? 2 प्लस रूट 3 x। यस, इसको अंदर लेके आओ, y माइनस 2 प्लस रूट 3 x। मैंने उसका ब्रैकेट ओपन नहीं किया अभी, है ना? तो ये आ गया u एंड v implies m2x। व्हाट इज m2? 2 माइनस रूट 3 x, अंदर लेके आओ, y माइनस 2 माइनस रूट 3 x इज इक्वल टू 0। v implies 2। इज इट क्लियर? सो ये हमारा मिल गया u लाइन, ये हमारा मिल गया v लाइन। ये बात समझ में आ रही? यस। लिखो, हाँ, तो हमने दो लाइनें निकाली, एक लाइन है u, एक लाइन है w। देखिए रे, दो लाइनों के इक्वेशन निकाल तो दिए हमने। u का इक्वेशन है हमारे पास, v का इक्वेशन है हमारे पास। हाँ जी, u लाइन w को कट कर रहा है a पे, लाइन v w को कट कर रहा है b पे। इज इट ओके? दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही चाहिए सर, कट करने वाले पॉइंट। यस, ये है लाइन u और यहां है लाइन w। ये हमारे अपने दिए गए नाम है, बुक की डायग्राम अलग हो सकती है, ठीक है? यस, और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये कौन सा है? पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा, कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। इजंट इट? नाउ u का इक्वेशन में मान लेता हूं जो दिया गया है उसी को, ठीक है? और w का इक्वेशन क्या है? x प्लस y माइनस 2, x प्लस y माइनस 2, एंड u का इक्वेशन हमें दिया है, ठीक है? सो देखिए, y माइनस 2 प्लस रूट 3 x इज इक्वल टू 0, यह है u, और w का इक्वेशन है x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? x एंड y चाहिए। क्या चाहिए हमें? x एंड y चाहिए। तो अब साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको देखिए, इसको क्या करेंगे? इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो माइनस है, ये माइनस, ये चेंज नहीं होगा। आप ये पूरा ब्रैकेट उधर ले जा रहे हैं, ये चेंज नहीं होता, इसकी ओवरऑल साइन ये है, ये चेंज होगी सिर्फ, ठीक है? तो ये होगा y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 x, ठीक है? यस, और अब आप ये जो y की वैल्यू है इसको इसमें पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? यस, सो x प्लस y की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3 x इज इक्वल टू 0, सॉरी -2 है यहां, -2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस, हाँ, देखिए यहां पे पुट करने पर ये पॉइंट मिलने वाला है। यस, सो यहां पे देखिएगा, x प्लस, ब्रैकेट खोल देते हैं, x को मल्टीप्लाई 2x प्लस रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2x 3x
√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो x को निकालिए बाहर। 3 प्लस √3x इज इक्वल टू 2। यस, इज इक्वल टू 2। ये माइनस 2 उधर चला गया ना। अब ये जो 3 प्लस √3 उस तरफ लेके जाओ, सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस √3। इज इट क्लियर? इतनी कॉम्प्लिकेटेड नंबर, x तो आ गया, यानी कि बेसिकली आपका x1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? y भी निकालना है, ठीक है? यस, हाँ, तो इधर y भी निकाल दे। देखो करेंगे, और हम वो भी बताएंगे जो इजी है, इजीली आ जाएगा बुक में जो मेथड है। इज इट क्लियर? तो अब इसी को पुट करिए किसी एक में, ठीक है? इसको पुट करते किसी एक में और निकालते क्या? y, ठीक है? सो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x है 2 अपॉन 3 प्लस √3 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इस नंबर को भी और इस नंबर को भी उस तरफ ले जाओ, y को एक तरफ रहने दो, ठीक है? 2 माइनस 2 बाय 3 प्लस √3, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 प्लस √3। ऐसे नहीं करते बाबू, 6 डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है? सुसाइड अटेम्प्ट होगा वो, ठीक है? वहां जाओगे, फंस जाओगे, फिर आओगे एकदम फटे हाल लेके, ठीक है? दिमाग के चिथड़े उड़ चुके होंगे। 3 दूनी 6 माइनस √3 माइनस 2 हो जाता है वो। 6 माइनस 2 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 3 प्लस √3। कहा बाबू 6 माइनस 2, हाँ, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू √3 2√3। हाँ, करेक्ट। देखो सही बोल रहे हो। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू √3 2√3। ये माइनस कैसे आप बोल रहे हो? प्लस होना चाहिए ना। अबे सही तो है फिर, ठीक करेक्ट। हाँ, अब ठीक है। यस, नाउ आगे बड़ी वैल्यू, ठीक है? सो x1 मिल गया, y1 मिल गया, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हाँ जी। सो व्हाट इज x1? x 2 अपॉन 3 प्लस √3, 2 अपॉन 3 प्लस √3। व्हाट इज y? 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 अपॉन 3 प्लस √3। नोट डाउन दिस, फिर हम निकालेंगे वो भी x2 y2। सो a के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल दिया, ध्यान दीजिए, है ना? a के कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे b के। नबे y बोल रहा है, मैं x1 और y1 निकाला है, b निकालेंगे, यानी कि v, लाइन v, लाल v क्रॉस कर रही काले w को, ठीक है? तो लाल लाइन v जिसका इक्वेशन ये है, ये क्रॉस कर रहा है काली लाइन w को जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट b है, और इस b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अब आप यहां पे भी वही अप्रोच लगाएंगे। w का इक्वेशन क्या है रे? x प्लस वाई माइनस 2, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना? एंड v लाइन का इक्वेशन है y माइनस 2 माइनस √3x इज इक्वल टू 0, और w लाइन है हमारी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x। यस, अब आप ये y को पुट करिए इसमें, y की जगह, यस। तो x प्लस इज इक्वल टू 2 कर, इधर ही कर देते, इधर ही रख देते, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये x प्लस 2x 3x माइनस √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, इन दोनों में कॉमन है कुछ x, तो ये बचेगा इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस √3। सो x2 आ गया हमारा। हम इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x2 के लिए। तो हमारा एक्चुअली x2 आया है। अब पुट करेंगे इसको y निकालने के लिए,
है ना? यस। तो हमारे पास है x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। x2 हमारा ये आया है जो कि x की जगह हम पुट करेंगे यहां, ठीक है। 2 माइनस 2/3 माइनस रूट 3 प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके आओ या फिर ये पूरे टर्म उधर लेके जाओ। ये होगा 2 माइनस 2/3 माइनस रूट 3। ये पॉजिटिव साइन है, उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। फोकस करिए, आदत रहता है हमारा, जैसे मास्टर ध्यान नहीं दिया हम अपने इसमें चले जाते हैं, फिर ध्यान आया फिर देखने का नाटक करते हैं। यह आदत लत बन जाती है बाद में, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। हमारा ध्यान कभी नहीं लग पाता। फोकस निरंतर करने वाली प्रैक्टिस वाली एक प्रक्रिया है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम से फोकस नहीं बनता, ठीक है। तो ये होगा 3 माइनस रूट 3, हाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 3, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 3। बे आया ना, y का वैल्यू आया, इधर x का वैल्यू आया, यानी कि तुमने b के पॉइंट निकाले, b के कोऑर्डिनेट निकाले। क्या है? x है 2/3 माइनस रूट 3 एंड y है 4 माइनस 2 रूट 3/3 माइनस रूट 3। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, नोट डाउन। हाँ, तो हमें मिला है ए एंड बी का कोऑर्डिनेट। क्या? हेलो, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, ठीक है। हमने इंटरसेक्टिंग, साइमल्टेनियस वो सब यूज करके ए एंड बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। हालांकि ये तरीका काफी लेंदी पड़ा है, टाइम लगा है हमें आज, ठीक है। अब देखिए, ए के पॉइंट है ये, बी के पॉइंट निकाले हमने, ये हमें चाहिए मिड पॉइंट, हमें चाहिए मिड पॉइंट। यानी कि अगर ये है लाइन ए बी, ये है लाइन ए, ये है लाइन बी, और हमें ये पॉइंट चाहिए सर, ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है सी, मिड पॉइंट है सी, और इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है? ए के कोऑर्डिनेट 2/3 प्लस रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3/3 प्लस रूट 3, और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 2/3 माइनस रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3, 3 माइनस रूट 3। यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और मिड पॉइंट फार्मूला ये क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 x डैश मिलेगा तुम्हें, x डैश, यही तो देखे थे इधर, ठीक है। और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 ये क्या देगा? y डैश। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x डैश। x डैश क्या है? x1 प्लस x2, हाँ x1 क्या है? 2 प्लस 3 रूट 3 प्लस x2 क्या है? 2/3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। करिए सॉल्व। सबसे पहले क्या, नहीं कुछ सूझ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फटाफट, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यस। 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। हेलो, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो x डैश विल बी, अंदर ले जाइए, 6 माइनस 2 रूट 3 प्लस 6 प्लस 2 रूट 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 6 12। कुछ कट रहा है? बिल्कुल वही कटा जो काटना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? वही प्यारा रूट वाला नंबर। 9 माइनस 3 6 डिवाइड बाय 2 बाय 1, 12 बाय 6 2 डिवाइड बाय 2 बाय 1 आ गया, आ गया x डैश 1। समझ आ रहा है क्या? हाँ, सो x डैश मिला 1, फटाक से कॉपी करो, y डैश भी निकालते हैं। देखिए जरा, x डैश आ गया हमारा क्या? c का पॉइंट, x डैश आ गया हमारा 1। अभी हम निकालेंगे क्या? y डैश। y डैश क्या है सर? y1 प्लस y2 डिवाइड, व्हाट इज y1? दिस ना, 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 3, y2 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 3 होल डिवाइड बाय 2। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बड़ी समस्या है यहाँ पे, ठीक है। क्या करें अब? बड़ा गलत हो जाएगा, बोलो बोलो, करना ही पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, थोड़ा लेंदी जाएगा अब। क्या? हाँ कर दो इधर, 4 प्लस 2 रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस
3 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस 2 रूट 3 होल डिवाइड दिस इंटू दिस 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 यह है a प्लस बी ए माइनस बी, यह है a प्लस बी ए माइनस बी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो 4 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 3 माइनस रूट 3 प्लस होल डिवाइड ना। ओके ओके ओके, थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ हो रहा है। होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, जगह किधर है? हाँ, डायग्राम में हटा दूं? डायग्राम हटा दीजिए, डायग्राम की वजह से जगह नहीं हो रहा इधर। ठीक है, बाद में फिर से बना लेंगे लगे तो। एक्स डैश तो आ गया ना उधर हमारा। देखिए ब्रैकेट बाय ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, 4 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 3 माइनस रूट 3, बोलिए 3 इंटू 4 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस 2 रूट 3 होल डिवाइड विद दिस a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 9 माइनस 3। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं ना, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू 3 3 दूने 6 रूट 3 6 रूट 3, दिस मल्टीप्लाइड विद रूट 3 इंटू रूट 3 3, यानी कि माइनस 6। समझ आ रहा है ना? ठीक है, प्लस 3 चौ 12 3 दूने 6 माइनस 6 रूट 3, फिर ये इधर 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3, फिर रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये भी होगा माइनस 6 होल डिवाइड बाय 6 एंटायर डिवाइड बाय 2 बाय 1, ये ऊपर जाएगा तो 1 बाय 2 हो जाएगा, यानी कि इसको ये 12 हो जाएगा। यस, आप समझ पा रहे क्या? ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, एक स्टेप खा गए, रिकॉर्डेड है। ठीक है, सो नाउ -6 -12, ये खा गए ना अपन, इधर इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, फिर ये माइनस 4 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 12 माइनस 6 रूट 3 होल डिवाइड बाय, ठीक है। हाँ, ये भी मरा, इन्होंने भी मारा, ये भी खत्म, 1 आ रहा है, y डैश भी 1, यस y डैश भी 1, तो यहां पे भी वैल्यू क्या आई 1, तो x डैश तो 1 आई, y डैश भी 1 आया। इज इट क्लियर? दोनों वैल्यू 1, नोट डाउन फास्ट, एकदम स्पीडली। हाँ, डायग्राम फिर से बनाइए मैंने, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये कोऑर्डिनेट हमने निकाले अभी मिड पॉइंट फार्मूला से, ये कोऑर्डिनेट हमने निकाले अभी मिड पॉइंट फार्मूला से। सो नाउ दिस इज x1 y1, अभी ले लो इसे x1 y1, हो गया, पहले हो गया सॉल्व, अब उनकी जरूरत भी नहीं है हमें। इस मीडियन का, ये जो बीच में से लाइन जा रहा है ना मीडियन, इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये x1 y1 लिए, ये x2 y ले, पहले x डैश y डैश किया था हमने, अभी छोड़ो, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। क्या इक्वेशन निकालने का, x माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1, फिर होता है इधर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, सिंपल। इज इट ओके? हाँ, व्हाट इज x1 1, व्हाट इज x2, सॉरी x1 इज 0, x1 इज 0, x2 1, x1 0, y माइनस y1 0, y2 1, y1 0, so x by 1 is equal to y by 1, so x is equal to y, x minus y is equal to 0. This is our equation of median. चेक करो किताब में, यस करेक्ट, हो गया ना, x minus 0 1 minus 0, तो x by 1 is x, अब क्या लिखे और इसमें हो गया। इज इट क्लियर? सो इतने ताम झाम के बाद हमारा आंसर निकल गया है, वेरी करेक्ट आंसर, नोट डाउन। कल हम पढ़ेंगे इसमें जो बुक ने इस्तेमाल की है मेथड, जो कि थोड़ी इजी है। इज इट क्लियर? टफ के बाद इजी पढ़ने का मजा ही अलग है।
हाँ, सो ट्रायंगल AOB इज फॉर्म, कल का ही क्वेश्चन है ना। कल हमने इसका बढ़िया सा आंसर देखा है, आंसर बढ़िया अपन आधे घंटे का देखे, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ है, समझने में कोई टफ नहीं है। वो नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसमें रूट आने की वजह से इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो गया था, है ना, और हमें थोड़ा समय लग गया। हालांकि हम उसको सॉल्व कर देंगे, आप थोड़ी प्रैक्टिस से भी उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखते हैं एक और अप्रोच। ट्रायंगल AOB इज फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस लाइन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, यानी कि दो लाइनें ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन, दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। एंड द लाइंस दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O, ठीक है। सो ये तीन लाइन मिलके ना ट्रायंगल बना रहा था, कल भी बना रही थी ना, आज नहीं बनाएगी? बनाएगी ना, ठीक है। सो ये एक लाइन है U, ये एक लाइन है V। अबे ये नीला लाइन था, है ना, तुम लाल लाइन बनवाया। हाँ, ये एक लाइन है U, ये एक लाइन है V, और एक काली लाइन बीच में से W। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है, और ये था ओरिजिन O, ये तो बाय डिफॉल्ट 0,0, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल AOB इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस होमोजेनियस इक्वेशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन, और उस लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है AOB। इज इट ओके? एंड द लाइंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो मीडियन एक यहां से जा रहा है, किसी एक साइड को मीडियन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। मीडियन यहां से कल पास हो रहा था, यहां से, ठीक है। मीडियन लाइन है जो कि पास हो रही इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हमने कल बोला था C, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट हमने बोले थे कल x डैश कॉमा y डैश, है ना, क्योंकि ये तो था x1 y1, ये तो था x2 y2। देखो मैथ्स में ना डायग्राम, हर सब्जेक्ट में डायग्राम का इंपॉर्टेंस है। मैं कई बार इस बात को रिपीट करता हूं कि आपको डायग्राम रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब आप इतना बढ़िया डायग्राम दिखा देंगे उसे और नीचे लिख देंगे स्टेप, तो यार वैसे भी एग्जामिनर इंप्रेस, ठीक है, गदगद हो जाएगा, फटाफट मार्क्स दे देगा 4 में से 400, ठीक है, बढ़िया एकदम हो गए। आप एक ही सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट निकाल देंगे, ठीक है, फिर अटेंड ही मत करो बाकी सब्जेक्ट बोर्ड में, ठीक है क्या? 400 नहीं, पर 4 में से 4 तो पूरे चांस है, ठीक है, क्योंकि आपने बाकियों को कंपैरेटिवली तो बीट कर ही दिया है डायग्राम बना के, बाकी डायग्राम नहीं बनाएगा। और डायग्राम बनाएंगे ना तब भी आप थोड़ा सा ब्लू, ठीक है, फिर इधर भी ब्लू लाइन, इधर भी ब्लू लाइन, फिर मीडियन पेंसिल से, ये पेंसिल से, इस तरीके से करिए, मतलब अलग अलग थोड़ा दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक पारम, ठीक है, ऐसे रफ डायग्राम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा अच्छा डायग्राम लगना चाहिए। वो चीज प्रैक्टिस से डेवलप होती है, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम का टेक्निक डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये चीज रखिए, बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अब देखिए ये जो यूवी है, यूवी का जॉइंट इक्वेशन हम कल ही देखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड द लाइंस, एक लाइन है W, ठीक है, जो कि दी गई है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? अब देखिए यहां लाइन W U एंड V को दो इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन W U एंड V दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A एंड B पे, ठीक है। हम कल देखे हैं कि एक लाइन है, सब कुछ भी ले लो, फलाना x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन, और दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस, हेलो, वे होता है ना, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, एक लाइन वर्टिकल। अब अगर इनका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या करते थे अपन, इसको रख देते उसमें, इसी को एलिमिनेशन मेथड करके नाम है। आपको नाम ना भी पता हो लेकिन आपको मेथड पता होनी चाहिए। कितने नाम याद रखोगे, फलाना मेथड, कैमर्स रूल वगैरह वगैरह,
ठीक है, अब क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करके एक कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। ठीक है, एक लाइन के इक्वेशन को दूसरे में पुट करके एक कोऑर्डिनेट निकल जाता था, फिर उसी को इक्वेशन में पुट करके दूसरा भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। आप समझ पा रहे क्या? सो x इज इक्वल टू 0 यहां रखिएगा तो y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। इज इट क्लियर? x इज इक्वल टू 0 यहां रखो, y इज इक्वल टू मिल रहा है 1। तो बेसिकली वो y इंटरसेप्ट है। तो क्या हो रहा है ना, दो लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक लाइन का इक्वेशन दूसरे लाइन के इक्वेशन में पुट किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली। किया है हमने ये? हमने इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, लेकिन हमारे सामने ना यहां तीन लाइनें हैं, ये जिसका इक्वेशन निकालना है उसको नहीं देखेंगे, मीडियन को नहीं देखना है एज अ लाइन, ये तो हमने बाद में देखा। मीडियन देखिए, एक है u, एक है v और एक है w। एक का इक्वेशन हमें साफ तौर पर दिया गया है w का, और u एंड v जॉइंट इक्वेशन है। तो या तो आप जॉइंट इक्वेशन का सेपरेट करिए जो हमने कल के क्लास में किया है, या तो आप जॉइंट इक्वेशन को सेपरेट करिए। अगर आप जॉइंट इक्वेशन को सेपरेट नहीं कर रहे, अगर हम जॉइंट इक्वेशन को सेपरेट नहीं करते हैं तो फिर w के किसी भी एक वेरिएबल के वैल्यू को डायरेक्टली जॉइंट में रख दीजिए, जो अभी किताब ने कर रखा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, w, यस लिसन, क्या है यहां पे x, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो मैं क्या कर देता ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। मैं इसको इधर लिखा, इसको उधर लिखा, क्या ऐसे पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर? ठीक है, और अब पुट कर दिया डायरेक्टली जॉइंट इक्वेशन में, ये भी एक तरीका है। अब इसमें क्या होगा ना, पुट करने पर देखिए, जॉइंट इक्वेशन जो है दो लाइनों का, इसमें u एंड v है, y की जगह पुट कर रहे हैं अपन y की जगह, अबे 2 माइनस एक्स, y की जगह 2 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, क्या इस इक्वेशन में y दिख रही है? नहीं दिख रही है, सिर्फ x ही x है, सिर्फ x ही x है। और हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है। मतलब जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा और क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी, एक होगी x1, एक होगी x2। समझ में आ रहा है? तो एक होगा x1, एक होगा x2। वैसे ही फिर x1 रख के y1 निकालेंगे, x2 रख के y2 निकालेंगे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अबे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तुम ऐड नहीं कर पा रहे बे, तो ऐड नहीं कर पा रहे तुम। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, फिर माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x प्लस 4, सिर्फ 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 से तो सब हर तरफ डिवाइड हो रहा है, मारिए 2 से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड। ठीक है, नींद आ रहा तेरे को? सोया नहीं रात को तू? तेरी आंखें भी लाल लाल दिख रही है। तू सो, खा पी के आता हूँ बढ़िया। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना, नशा पानी से दूर। डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यस। क्या दो तरीके हैं, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे भी रूट निकल जाता है, या फिर डायरेक्ट बीच वाले को तोड़ दो, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x कर दूं, ऐसे कुछ गलत नहीं होगा बे? बोलो बोलो।
हम्म, ये स्प्लिटिंग तो बराबर है, स्प्लिटिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां इसको कैसे तोड़ोगे मिडिल टर्म को कि उसका मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए और उसकी एडिशन -6। हाँ, ये सही तो तोड़ा है अपन ने। देखो, अगर ज्यादा दिमाग खराब हो जाए तो डायरेक्टली फार्मूले पे आ जाओ। काहे नहीं समझे? अब ये फार्मूला है ना भाई, x² प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई, इतना मारूंगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला बताओ। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं जनरल फॉर्म होमोजेनियस इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं, पेयर ऑफ लाइंस का। बस वही हो गया कि आप सारे इक्वेशन में। ठीक है, हाँ बताइए जरा, a इज इक्वल टू कितना है? 3, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 2। तो भैया जो रूट है वो होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं पता तो जो कोरा पन्ना आप लेके चल रहे हैं ना, फर्रा, उस पे लिखिए। ठीक है, माइनस ऑफ b क्या है? -6 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a? 3, व्हाट इज c? 2 upon 2a, what is a? 3. So x will be minus minus plus 6 plus minus root over 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 तो 12 24। ठीक है, डिवाइड बाय 2a यानी कि 6। ठीक है, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 कितना बे? 10। अच्छा, 10 भी बोलते हैं। 6, ठीक है, 6 प्लस माइनस 12 यानी 4 इंटू 3 है ना, डिवाइड बाय नहीं ठीक है, करेक्ट, डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब x इज इक्वल रूट कॉम्प्लेक्स आ रहे क्या रे? कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहे। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहे, लेकिन दो रूट जो आ रहे हैं ना वो भी गड़बड़ी आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं। इसमें कोई इजिएस्ट वे यस, ये इस मेथड से नहीं जाएंगे, इस मेथड से जाएंगे तो कल वाला ही हाल होगा। और वो बड़े बड़े, ठीक है, हाँ, ये जो हमें मिला है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ऑक्सिलरी फॉर्म भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। हालांकि यहां m की जगह क्या है? x है। ठीक है, तो क्यों ना तुम इसे x ले लो, इसे भी x, इसे a। अब देखिए जरा, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 3, ट्वाइस h का वैल्यू कितना है? -6, a का वैल्यू कितना है? 2। करेक्ट। अब एक बात बताइए, m1 प्लस m2, वहां पे m1 प्लस m2 होता था। ठीक है, इक्वेशन होता था bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होता था m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h बाई b। होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ पे m1 प्लस m2 की जगह यहाँ पे होगा x1 प्लस x2, और वही तो दो रूट्स होंगे ना इसके। यस, तो यहाँ पे होगा x1 प्लस x2 माइनस 2h बाय b। इज इट क्लियर? सो x1 plus x2 minus of 2h minus of -6, what is b? 3, it will be 2। ठीक है, so x1 plus x2 will be 2। ठीक है, और मिड पॉइंट फार्मूले के ये जो पॉइंट चाहिए थे, कल हमने देखे पॉइंट कैसे मिलेगा रे? x डैश x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट फार्मूले से। ठीक है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 तो आ गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, इधर 2 बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? x डैश। हेलो, ठीक है, सो x डैश विल बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1। सो हमें x डैश कितना मिला है? 1। अबे समझ पा रहे ना? ठीक है, सो x डैश इस तरीके से 1 आ गया। सिमिलर अप्रोच से हमें y डैश भी मिलेगा। नोट डाउन। हमने y को एलिमिनेट किया था,
और x1 प्लस x2 का वैल्यू निकाला और फिर वहां से मिला हमें x डैश। ठीक है, अब हम x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे होगा x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ये तो वैसा ही लग रहा है ना, 2 माइनस एक्स। इसका आंसर भी 1 ही आने वाला है फिर, अगर सेम ही पैटर्न है तो। ठीक है, तो x डैश यहां पे मिला हमें 1। यस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x डैश? यहां पे मिला 1। यहां पे हमें y डैश की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम पुट करेंगे अगेन वैसा ही सेम पुराना अप्रोच। ठीक है, यहां पे पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर यानी 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4x 2 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4y। कुछ गलत हो रहा है इधर, कुछ गड़बड़ करे क्या? ये 4y था। यस, ठीक है, सो माइनस ऑफ 4y 2 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करिए कितना? माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y माइनस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुराने टाइप का इक्वेशन है, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सेम है। तो अल्टीमेट आप क्या मिलने वाला है, इसको आप रिड्यूस करिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए। 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप कंपेयर करेंगे इसको, अगर इस तरीके से रखे तुम, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, यस, ठीक है, सो b इज इक्वल टू 3 ट्वाइस h इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c a इज इक्वल टू 2। ठीक है, कंपेयर करें तो हमें मिलेगा क्या? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय, जिंदा हो मतलब, y1 प्लस y2 माइनस ऑफ माइनस 6 बाय 3, अभी नहीं हो बराबर। ठीक है, ये आएगा 2। सो हमें मिलेगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, सो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, 2 बाय 2 इज 1। तो ये क्या मिला? y डैश, तो y डैश भी कितना मिला है? 1। इज इट क्लियर? x डैश कितना मिला था? 1। x डैश हमें ऑलरेडी हमने निकाला है, वो कितना मिला है? 1। नोट डाउन फास्ट। हाँ, सो हमने ना मीडियन जो कि 0,0 से जा रहा है, और ये जो पॉइंट C है ना, यहाँ के कोऑर्डिनेट में हमें मिले 1,1। यस, तो अभी हम नए वाले इसको नाम देते थे, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होता है? x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1। यस, हाँ, बोलो x1 0, बोलो y1, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो x बाय 1 y बाय 1 x इज इक्वल टू y, x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही तो इक्वेशन था ना, किसका? ये मीडियन का। किसका इक्वेशन था ये? मीडियन का। इज इट क्लियर? हाँ, नो डाउट। सो इस तरीके से, दोनों तरीके से अपन ने ये देख लिया है क्वेश्चन। ठीक है,